क्या लग रहा है इस बार 23 अप्रैल को पहले चरण में, 29 अप्रैल को दूसरे चरण में, 4 मई को रिजल्ट आएगा, 4 मई को क्या होगा? एक्चुअली क्या है कि इनका जो गुंडा वाहिनी था, ये पहले क्या होता था कि 5-6 चरणों में होता था इलेक्शन, तो अपना गुंडा वाहिनी को यहाँ वहाँ सब जगह पुट करती थी। इस बार वो नहीं कर पा रही है। दूसरा चीज़ है जो फिटिंग और सेटिंग नहीं हो पाई। सेटिंग नहीं हो पा रही है। और सबसे झटका तो आज लगा है। आज क्या लगा है, तो जो पोलिंग एजेंट लोग बैठते थे अंदर में, जो लोग धमकाते थे या इशारा करते थे, आप पहचानते थे कि अच्छा तुम वोट देने आए हो, तुमको बाद में समझ। वहाँ टारगेट करते थे लोगों को। बहुत टारगेट करते थे। और उसके कभी ये आसपास आप लोगों की बहुत बार हुआ है, प्रत्येक बारी होता है। आप जाइएगा थोड़ा सा बगल वाले विधानसभा वगैरह में, तो ये सब चीज़ होती है घटना। हम लोग देखे हुए हैं। खैर हम लोग, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग डरने वाले में से नहीं हैं। लेकिन बहुत कोई को ऐसा है कि लोग डर के नहीं जाते। हम नहीं चाहते हैं कोई लफड़ा में घुसना, तो इसलिए बहुत कोई है जो नहीं जाते हैं वोट देने। ममता बनर्जी को झटका लगने वाला पड़ा। एकदम झटका लगेगा, क्योंकि अभी पहले से जो फौज उतर गई है, हमारा जो सेना वाहिनी है वो उतर के रूट मार्च कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। प्लस अभी जो बोल दिया गया है कि अंदर भी हमारा सीआरपीएफ सीआईएसएफ के जवान रहेंगे बूथ के अंदर, जो कोई बदमाशी नहीं करे, तो ये बहुत अच्छा हुआ। यहाँ से इंडस्ट्री आप देखिए ऑन रिकॉर्ड कि किस तरीके से दूसरे शहर में, क्योंकि यहाँ सिंडिकेट राज चल रहा है। आप कोई भी इंडस्ट्री लगाने जाएंगे तो यहाँ का जो सिंडिकेट राज है, यहाँ का जो एमएलए है, यहाँ का जो काउंसिलर है, यहाँ का जो गुंडा वाहिनी है, वो जाके टैक्स लेता है, गुंडा टैक्स। कोई भी इंडस्ट्री लगने नहीं दे रहा है। यहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो त्राहिमाम हो के यहाँ से भाग। आपको पता होना चाहिए कि वामपंथी जो 35 साल यहाँ राज किए, जो 33% प्रोडक्शन इंडस्ट्री बंगाल से ही सब होता था, आज वो सारा का सारा बंद हो गया। वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है बंगाल में। अगर डबल इंजन का सरकार आती है तो हमें पता होगा कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ का जो युवा है वो जॉब पाएंगे, वहाँ उसको बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वापस आएंगे। ये है ये सब बदलाव देखेंगे, एकदम देख पाएंगे। और ऑलरेडी देख रहे हैं ना, और सब स्टेटों में हम लोग तो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से। आप त्रिपुरा देख लीजिए, छोटा सा शहर, छोटा सा स्टेट, वो किस तरीके से बदलाव हुआ है। बिहार में जो जंगल राज था, देखिए कि यार हर वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अब कारोबार कर रही हैं। इस बार हम गए हैं बिहार में तो देखे हैं कि घर की जो उद्योग, छोटा छोटा उद्योग लगा रहे हैं। कोई बकरी पालन कर रहा है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, कोई अपना चाय पत्ती बेच रहे हैं खरीद के बाहर से ला करके। छोटा छोटा उद्योग वहाँ की महिलाएं लग रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ बदलाव होगा अगर बीजेपी का सरकार आएगी तो। मेरा नाम सीताराम सिंह है। मैं क्या लग रहा है इस बार जिस विधानसभा पर हम मौजूद हैं, बीजेपी टीएमसी की दोनों की यहाँ पर तगड़ी लड़ाई है, कौन जीत रहा है इस बार? देखिए ऐसा है कि टीएमसी की सरकार तो इतने दिन है और भ्रष्टाचार से लिप्त है। शिक्षा हो या रोजगार हो, ये सभी चीज़ यहाँ से भाग रही है। तो यहाँ जो बंगाली कौम है जो, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं मिलने की वजह से यहाँ से पलायन हो रहा है। तो ये सारा चीज़ फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो सबसे ज़्यादा देखा गया है कि ये जो दबंग टाइप के जो यहाँ नेता है, वो इसके बच्चे, जो यहाँ के जो यंग जनरेशन है, उनको सिर्फ तेल दे रही है गाड़ी में और बिरयानी खिला दे रही है और अपने साथ सारा दिन लेके घूम रही है। ठीक है, तो उस बच्चे का जो है विकास नहीं हो रहा, वो काम नहीं खोज रहा है। वो उसको बिरयानी मिल जा रहा है डेली, गाड़ी में तेल मिल जा रहा है, वो जो है घूम रहे हैं चारों तरफ। तो उनके जो फैमिली मेंबर हैं वो लोग सब त्राहिमाम है, फंसे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि जल्दी ये चेंज करें सरकार को, तो फिर हमारा क्या होगा कि जो भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार यहाँ आएगी तो बंगाल का विकास होगा। अच्छा, अभी जो ये हम हैं, पहले विधायक जो रहे, कुछ काम उन्होंने किया कि नहीं किया? क्या रहा यहाँ की हालत? बेहाला पूर्वा की क्या हालत रही? ऐसी है कि हमारा जो पहले विधायिका हैं रत्ना चटर्जी, वो हमारा पश्चिम के रहने वाली हैं। लेकिन हम तो ये बताएंगे कि यहाँ जो टीएमसी कर्मी हैं, वो लोग ही कभी नहीं देखा उनको कभी यहाँ आते हुए अपने विधानसभा में। बात काम का तो बात छोड़ दीजिए, हम आपको ये बता पाएंगे कि जो अच्छा रोड है, जो सामने में जेम्स लॉन्ग है या डीएच रोड है, इस रोड का भी जो है वो काम नहीं हो रहा। जहाँ तहाँ चिप्पी मार के काम किया जा रहा है रोड का। ठीक है,
पानी का जो समस्या है, वो ड्रेनेज का जो समस्या है, इतना ज़्यादा समस्या है। अच्छा ये देखिएगा रोड में पाइप वगैरह जो पानी का लाइन फट जा रहा है तो महीना 2 महीना 6 महीना छोड़ के रख रहा है। जो रास्ता खराब हो जा रहा है वो गाड़ी उसी पर चल रही है, बहुत परेशान है जनता, लेकिन वो रिपेयरिंग भी नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी एसआईआर चला, एसआईआर हुआ, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक भी गई, सब चीज़ें हमने देखी, लेकिन वो कह रही थी जो एसआईआर है बंगाल के लोगों के लिए खतरा था। क्या मान रहे हैं, बंगाल के लोगों के लिए खतरा था? देखिए एसआईआर जो है ना, ये पहला दफ़ा हुआ नहीं, इससे पहले भी एसआईआर कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। ये जो घुसपैठिया हैं, जो पैसा लेकर के और टीएमसी के जो नेता हैं उनको आधार कार्ड बना दे रहा था, अपना वोटर बना दे रहा था, वो सब तो कट गया। ठीक है, वो लोग आज जो आप अभी सुने होंगे कालियाचक का एक घटना घटी है, वो कालियाचक में क्या हुआ, हमारा जो जज हैं उनको घेर लिया गया, उसमें महिलाएं भी थी। तो सोचिए कि किस तरीके से वो लोग यहाँ चाहता है कि नागरिकता ले लें और यहाँ का वोटर बन जाए और अपने बनर्जी तो बता रही हैं, तो बीजेपी की साजिश बता रही हैं। तो वो तो बताएगी ही, वो तो बताएगी, क्योंकि उनके धरती जो है ना घिसक रही है पैर के नीचे से, तो वो तो बताएगी। अभी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से 200 सीआरपीएफ की जो गाड़ियां भर के आ रही हैं बंगाल में हमला करने के लिए, ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं, क्या मानते हैं? ऐसा है कि भारतवर्ष का इलेक्शन आप लोग सबको ही देखे हैं, सभी जगह पे इस तरीके का इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में जो हिंसा होता है, कितना बीजेपी कर्मी को मार दिया गया। साधारण जो वोटर होते हैं यहाँ के हैं, उनको वोटर देने के लिए निकलने नहीं दिया जाता। वहाँ के जो लोकल सिंडिकेट होते हैं उसको रोक देते हैं घर में कि तुमको वोट देना नहीं होगा, तुम्हारा वोट जो है ऑलरेडी हो जाएगा। तो क्या करे सरकार? बंगाल में चुनावों के समय टीएमसी की सरकार है, तो क्या डर का माहौल रहता है? बहुत डर का माहौल है, बहुत डर का माहौल है। आप जहाँ पे देखिएगा कि हमारा बहुसंख्या जो है जहाँ लघु हो गया है, वहाँ तो ऐसा डर का माहौल है कि उनके बहू बेटियों को ले जाता है रात में, वो सुबह में छोड़ के जाता है, ऐसा डर का माहौल है यहाँ पे। तो ये तो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं चेंज होगा तो क्या होगा, ये जनतांत्रिक नहीं रहेगा, जनता का राज नहीं रहेगा। ठीक है, ये आप देखिए कि टीएमसी बना था सबको लेके, और आज जो है वो सत्ता अपने भतीजा को देना चाहती है। टीएमसी का बंदा लोग नहीं है, पुराना बंदा लोग सब आज उनसे टूट गया है, सब बैठ गया है, सब आज उनके खिलाफ हो गया है। अब ऐसा है कि यहाँ के जो इनका काउंसिलर है वो एक एक तो दादा बन गए हैं। हाल फिलहाल में ही मस्तान जी, यहाँ पे हाल फिलहाल में ही हम लोग का एक स्टेज बना था जिसमें एक्स सीएम आए हुए थे त्रिपुरा के, विप्लव जी। तो उस स्टेज पर प्रोग्राम करने के बाद उस स्टेज को जला दिया गया। ऑन रिकॉर्ड घटना है, थाना पुलिस सब जानती है इस बात को। क्या लग रहा है इस बार जो जनता है, आम जनता बंगाल की, किसके साथ दिख रही है? वो बीजेपी के तरफ झुकी हुई है। ये जो माहौल बना के रखी है ममता बनर्जी, टोटली मैंने गुंडागर्दी वाला, और ये वो सबको हटा के जनता टोटली चुपचाप में है, चुपचाप है और चुपचाप होकर ही वोट डालेगी। क्योंकि बेहाला पूर्वा विधानसभा में 2 प्रत्याशी हैं, जानते दोनों को? बेहाला, हाँ, बीजेपी के भी, टीएमसी के भी। हाँ, कौन प्रत्याशी अच्छा लग रहा है? बीजेपी के ऑफिशियली जो शंकर शेखदार, वो अच्छा से वोट लेके जीत के निकल जाएंगे। तो क्या लग रहा है, जब पहले टीएमसी के यहाँ विधायक रहे, कुछ काम हुआ, कुछ देखा आप लोग? नहीं, यहाँ का विधायक को हम लोग का देख ही नहीं पाते हैं। यहाँ के विधायक हम लोग को, रत्ना चटर्जी जो थी, हम लोग तो आज तक देख ही नहीं पाई। वो आती है अपना, कहाँ आती है, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर आक्रमण होता है, वहाँ पर स्टेज जलाना होता है, वहाँ पर साइड में रख के वो अपना काम करवाती है। अच्छा, हमने सुना जब इस एरिया में आए, आपने भी बोला था कि कुछ आपके साथ भी हिंसा हुई थी, आपके साथ भी एक दुर्घटना हुई। मेरा दुकान को तोड़ दिया गया। मेरा लीगल 18 साल का दुकान, मेरा लीगल 18 साल का दुकान को तो काउंसलर के माध्यम से तोड़वाया गया। कौन काउंसलर था? सुदीप पोल्ले, कौन सी टीएमसी से? टीएमसी का सुदीप 123 नंबर वार्ड का काउंसलर है, जो जबरदस्ती से मेरा दुकान को तोड़वाया दिया। क्या बताया उन्होंने कि दुकान क्यों टूट रही है, या फिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है, कोई दुश्मनी है, क्या है? उनका कहना है 18 साल का दुकान मैंने इनलीगल ही है। मैं 18 साल का दुकान जो था मेरा, वहाँ पे से मेरा हर तरह का टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेयर हैं, फिर उसके बावजूद मेरा दुकान तोड़वा दिया गया है। टीएमसी की माने तो लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है।
आज भी मैं बता रहा हूँ, आज का कहानी बता रहा हूँ। आज हमारे घर में एक सामान्य एक हिंदू परिवार का सदस्य है जो स्त्री आयरन करके जीवन यापन करता था। उनका आज रातों रात कल दुकान को जला दिया गया है, जला दिया गया है। कौन लोग हैं जो जलाने आते हैं, आप बोलते नहीं है कि अगर दिक्कत है तो हटा लीजिए, या फिर क्या है, सीधा जला देते हैं? एकदम जला दिया गया है। इसका एक ही कारण है, जो बिहारी वोटर उनसे मुंह मोड़ लिया है। अब मोड़ने के कारण उन लोगों को लग रहा है कि अब बिहारी या हिंदू वोटर से हम लोग को कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए इसके वजह से धीरे धीरे किसी दुकान पे हमला करवा रहा है, किसी का घर पे हमला करवा रहा है, किसी को धमका रहा है। यही चल रहा है यहाँ। अच्छा, मतलब जैसे ममता बनर्जी और उनकी महिला सांसद महुआ मोइत्रा गुजराती वर्सेस बंगाली बना रही हैं, और उनके नेता यहाँ बंगाली वर्सेस बिहारी ही बना रहे हैं। हाँ, उनका काम ही है। वो दूसरों को बता रहे हैं जो रंग देख के ये करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रंग देख के उन लोगों को चिढ़ आता है। है ऐसा जब उनका लीडर ही बोल रहा है कि ये बिहारी यूपी वाले हैं। लेकिन है तो आप बंगाल के ही मूल निवासी। हाँ, हम लोग बंगाल के ही हैं, हमारे दादा के पीरियड से हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, हम बिहारी हैं, लेकिन बिहारी बंगाली हैं। हम लोग बंगाली हो गए हैं, बंगाली पहले हैं। बंगाल में रह गए हैं तो बिहारी बंगाली हो गए हम लोग। ठीक है, बंगाली नहीं है, लेकिन है तो बंगाली, क्योंकि यहाँ रह गए हैं। हमारा जन्म कर्म सब यहाँ पे हो गया है, तो अभी तो हम बंगाली हो गए, हम यहाँ बंगाल के हैं। और ये क्यों होगा? हम भारत में कहीं पे रहेंगे, ये हमारा देश है। ठीक है, आप जो है वो अनुप्रवेशकारी को आप यहाँ वोटर बना रहे हैं। आप जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, जितना भी जीत करें, बांग्लादेशियों को वो संरक्षण दे रही है, और हिंदू भाई बहनों को यहाँ पर बंगाल में रहने से उनको दिक्कत है। क्यों दिक्कत है भाई? मतलब बाहर वालों का स्वागत है और यहाँ वालों को क्यों दिक्कत है? हम दीदी से पूछना चाहते हैं, ये क्यों दिक्कत है? हम हिंदुओं को हिंदू देश में हिंदुओं को रहने में उनको क्या दिक्कत है? हा? इसमें तो मैंने ध्रुवीकरण है और क्या नहीं। जो अच्छा लग रहा है, इस बार बदलाव होगा, ये सब खत्म एकदम। इस बार क्या हुआ है कि जो लोग बंगाली है वो भी तो देख रहे हैं, इनसे त्राहिमाम कर रहे हैं। इनकी बेटी जो डॉक्टर थी, आप जानते हैं, एक डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी आरजीकर में थी, उनके साथ क्या हुआ? उसके साथ यहाँ का सरकार क्या किया? जो साक्ष्य था उसको मिटाने का कोशिश किया गया है। ठीक है, और यहाँ आंदोलन हुआ। आज जो है सभी को समझ में आ रहा है कि ये जो सरकार है ये सिर्फ गुंडामयी कर रही है, और सोच रही है कि हमारा ही ताज सिर्फ रहे, हम यहाँ के राजा और हमारा प्रजा। ऐसा तो नहीं है, ये जनता का देश है। जनता जिसको डिसाइड करेगा, जिसको सरकार बढ़ेगा, वो उसका सरकार बनेगा। वो आप ऐसा तो नहीं है कि वो राज्यता है कि मेरा यहाँ पे राज है। यहाँ नहीं चलने वाली है राज। यहाँ नेता है तो नेता की तरह रहना पड़ेगा। एकदम नेता है, जनता के माध्यम से बनी है, तो हर जनता के ऊपर वो अपना ये रखे। नेतागिरी करके या राजा तंत्र यहाँ नहीं है, जो राजा तंत्र वो चलाएगी।